हेलो फ्रेंड्स। आज का चर्चा का विषय हमारा है उत्तर प्रदेश के गंगा नहर प्रणाली का। तो गंगा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जिसमें कि गंगा यमुना के दोआब का जो क्षेत्र है वो हमारा शामिल है। यमुना हमारा उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में है और गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए बिजनौर डिस्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ पे गंगा यमुना इलाहाबाद या प्रयागराज में मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच में, यमुना और गंगा के बीच का जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे सिंचाई के लिए मुख्य साधन हमारा गंगा नहर प्रणाली है। इसकी ज़िले की बात करें तो मेजर ज़िले में हमारा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, इटावा, कानपुर, औरैया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के लिए हमारा गंगा नहर प्रणाली का यूज होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। इसकी निर्माण की बात करें गंगा नहर प्रणाली का निर्माण का, तो निर्माण हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। कब? 1800 जो हमारा 43 से 1853 के बीच में। ठीक है, 1800 हमारा 1842 से 1854 के बीच में ये कंप्लीट किया गया था। और इसके जो इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर थे, वो हमारा प्रॉप थॉमस कैटले थे। ठीक है, प्रॉप थॉमस कैटले के द्वारा ये बनाया गया था गंगा कैनाल सिस्टम। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1837 1838 के बीच में आप देखोगे तो आगरा जो राज्य था उस समय, ब्रिटिश का जो पार्ट था आगरा राज्य, और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर थे, वहाँ पे मानसून की वर्षा नहीं हुई थी, मानसून में गैप आया हुआ था। उसकी वजह से लगभग में 80,000 से लोग मारे गए थे। तो वहाँ के जो मेजर रेवेन्यू में भी फॉल आया था और इतने लोग मारे गए थे सूखा के वजह से। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के पानी को, इरिगेशन को, सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए गंगा नहर प्रणाली बनाया था। ठीक है, इंजीनियर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, प्रॉप थॉमस कैटले, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब गंगा नहर प्रणाली की बात करें तो इसको अभी फ़िलहाल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊपरी गंगा नहर और दूसरा है निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर की उत्पत्ति की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार के जो भीमगोड़ा बैराज है, वहाँ से लेकर अलीगढ़ ज़िले तक जो लेंथ है उसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो हरिद्वार उत्तराखंड से अलीगढ़ तक जो फैला हुआ है उसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर प्रणाली। निचली गंगा नहर प्रणाली हमारा, जिसकी उत्पत्ति बुलंदशहर के चौधरी सिंह गंगा बैराज से होता है, और इसकी दो शाखाएं हैं। इटावा शाखा जो इटावा की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक जाती है, दूसरा हमारा कानपुर शाखा। तो इन दोनों शाखाओं को हम बोलते हैं निचली गंगा नहर प्रणाली। अब गंगा नहर प्रणाली की विशेषताएं और महत्व की बात करें तो सबसे पहले दोआब क्षेत्र में सिंचाई के सुविधा का मेन साधन है, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अक्सर मानसून फेल होता है और टाइम मानसून की जो गैप है वो देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो नहर प्रणाली है सिंचाई के लिए पानी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। 10 जिले के नाम हम लोग देख चुके हैं और लगभग में 9,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वहाँ पे सिंचाई करता है गंगा नहर प्रणाली। इसके अलावा दोआब रीजन में, गंगा यमुना के दोआब रीजन में बिजली संयंत्र, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या नरोरा का परमाणु संयंत्र हो या पनकी पावर प्लांट हो, इन सारे पावर प्लांट में, इन सारे पावर संयंत्र में पानी की जो आपूर्ति होती है ठंडा करने के लिए, शीतलन के लिए, ये गंगा नहर प्रणाली से आती है। इसके अलावा दोआब क्षेत्र में जो पीने के पानी भी गंगा नहर प्रणाली से आती है। इसके अलावा उनके जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जैसे खाद के कारखाने हैं कानपुर में, रक्षा उद्योग है कानपुर और अलीगढ़ में। इन सारे जो उद्योग हैं उनकी पानी की जो आपूर्ति है गंगा नहर प्रणाली से की जाती है। तो विशेषताएं में हमारा
सिंचाई सुविधा के लिए, बिजली संयंत्र में पानी के लिए, जल परिवहन के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए और बहुत सारे उद्योग का जो पानी की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए गंगा नहर प्रणाली से हम पानी देते हैं। इसी विषय पे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2023 जनरल स्टैटिस्टिक्स में एक प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या है, इसको बताना है। तो इस वीडियो को देखने बाद आप आराम से इसको आप कवर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।